हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण और समाज। इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण कानून और अधिनियमों की। ठीक है, समाजशास्त्र यूजीसी नेट का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक यूनिट 7 से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे अधिनियम लागू किए गए हैं। तो जो उसमें से विशेष हैं आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो ये अधिनियम 1972 में बनाया गया था, 1972 में। अब देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो यह एक वैधानिक अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य है पशु, पक्षियों और वनस्पतियों का संरक्षण करना। साथ ही इस अधिनियम के तहत वनों की जो अवैध कटाई होती है और वन्य जीवों का जो अवैध शिकार होता है उन पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, तो ये अधिनियम इन चीज़ों को सपोर्ट करता है। ठीक है, सेकेंड है हमारा जल प्रदूषण बचाव और नियंत्रण अधिनियम 1974, 1974। ठीक है, बाद में इसे संशोधित करके 1988 में भी लागू किया गया, 1988 में। तो दो क्वेश्चन बन रहे हैं, 1974 में फर्स्ट बार और संशोधन किया गया 1988 में। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इस अधिनियम का उद्देश्य है जल प्रदूषण को रोकना और उस पर नज़र बनाए रखना। साथ ही इस अधिनियम के तहत केंद्र तथा राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करना और इस बोर्ड के माध्यम से नियमों को लागू करना। ठीक है, ये इस अधिनियम का सबसे बड़ा उद्देश्य है। थर्ड है हमारा वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था, जो वनों के संरक्षण से संबंधित है। और इस अधिनियम की जो सबसे बड़ी विशेषता है यह है कि ऐसी भूमि को संरक्षण देता है यह अधिनियम जहां पर स्वयं प्राकृतिक रूप से वृक्ष उगाए हों। ऐसी भूमि को बिना केंद्र सरकार की अनुमति से साफ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे वनों को यह अधिनियम संरक्षण देता है। नेक्स्ट है हमारा वायु प्रदूषण बचाव एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। तो ये अधिनियम 1981 में बनाया गया था। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इस अधिनियम के तहत वायु प्रदूषण में कमी लाना तथा इसकी रोकथाम के उपाय करना। साथ ही वायु प्रदूषण यानी को रोकना तथा वायु की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखना और वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करना। ठीक है, ये इस अधिनियम की विशेषता है। फिफ्थ है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, 1986। यह अधिनियम 1986 में बनाया गया था। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो यह अधिनियम वायु, जल और जमीन के परिवेश को सुधार कर संरक्षित करता है। ठीक है, साथ ही जो भी जीवित प्राणी हैं उनकी विशेषताओं को संकट से बचाने का काम करता है। मनुष्य और उसके वातावरण के बीच के रिश्ते को सुखद बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट है हमारा खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन और संचालन अधिनियम 1989। तो ये अधिनियम 1989 में बनाया गया था। देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। यह अधिनियम उद्योगों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले खतरनाक पदार्थों को नष्ट करने का आदेश देता है और उससे उत्पन्न प्रदूषण को रोकने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991। यह अधिनियम 1991 में बनाया गया था। देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो 1991 का जो सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम है इसके अंतर्गत किसी भी खतरनाक पदार्थ से निपटने के लिए जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त है, जो व्यक्ति पीड़ित है, उसे क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। साथ ही भुगतान प्रदान करने की सांत्वना प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण व्याधिकरण अधिनियम 1992। तो ये अधिनियम 1992, 1992 में बनाया गया था। ठीक है, उद्देश्य है इसका
यह अधिनियम किसी खतरनाक पदार्थ के रखरखाव के समय उसके द्वारा हुई किसी भी प्रकार की दुर्घटना या क्षति के लिए मुआवजा या राहत प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियमावली 2000। ठीक है। तो यह अधिनियम ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करता है और ध्वनि प्रदूषण के जो भी स्रोत हैं उनको नियमित करता है, साथ ही वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा वनस्पति किस्मों के संरक्षण और किसानों के अधिकार अधिनियम 2001। ठीक है। अब देखते हैं इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। यह अधिनियम 2001 में बनाया गया था। यह अधिनियम किसानों के अधिकारों के संरक्षण का एक वैधानिक अधिनियम है जो किसानों को नई किस्मों की खेती के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है, 2002। जैव विविधता अधिनियम 2002 को भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए लाया गया, जिसका उद्देश्य है परंपरागत जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभ के समान बंटवारे के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। यह अधिनियम जैव विविधता पर सम्मेलन के तहत भारत की पार्टी होने के दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था। ठीक है। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006। इसे कई नामों से जाना जाता है, तो चलिए देखते हैं। इसे वन अधिकार अधिनियम 2006 भी कहा जाता है। इसे आदिवासी अधिकार अधिनियम 2006 कहा जाता है। इसे आदिवासी भूमि अधिनियम 2006 कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं उद्देश्य क्या है। तो यह अधिनियम उन अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों को वन भूमि अधिकार और व्यवसाय का अधिकार देता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 पर्यावरण के मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटाने और संभालने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण के निर्माण को सक्षम बनाता है। साथ ही भारत को संवैधानिक प्रावधान के अनुच्छेद 21 से लिया गया है, जो भारत के नागरिक पर एक स्वस्थ पर्यावरण के लिए सही भरोसा दिलाने के तहत अधिनियमित करता है। ठीक है। तो इस तरह हमने 13 अधिनियमों की चर्चा की, यहाँ पर कब बनाए गए, इनका क्या उद्देश्य है। ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है। अगर समझ में आएगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।